गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि ज़बरदस्त होंगे एंड रेगुलर की तरह आप अपनी पढ़ाई को बेहतर जारी कर रहे होंगे हमारे इस प्यारे से ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो रेगुलर की तरह हम आपके लिए आज एक नया कंटेंट फिर से नई क्लास लेकर आए हैं और प्रीवियस कुछ टॉपिक्स में जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो है विभव एवं धारिता। तो विभव एवं धारिता के कॉन्सेप्ट में थर्ड लेक्चर जहाँ पर मेनली आज हम दो डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं। तो पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, यहीं से हमारी क्लास कंटिन्यू होगी। एक बेहतर वे में, एक बेहतर ऑर्डर में चल रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें मुझे समझाना है। तो डेरिवेशन का नाम लिखता हूँ और दिस इज़ वेरी एंड वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्या है हेडिंग का नाम? चलिए, विद्युत क्षेत्र के विद्युत क्षेत्र के विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकल, विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकल के रूप में विभव, ये हमारा प्यारा सा टॉपिक है, ये हमारी हेडिंग है और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बेहतर वे में समझाऊंगा क्योंकि ये क्लासेस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, हेडिंग लगा लीजिए। इससे हम बहुत सारे आपको प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट भी आज की क्लास में ही सिखाने वाले हैं। तो ये हमारी हेडिंग सबसे ऊपर लग गई, विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकल के रूप में विभव। थोड़ा सा यहाँ पे मैं जनरल आपसे कुछ बातें करूँगा और तभी इस कॉन्सेप्ट को समझा पाएंगे। देखो, अगर ये डेरिवेशन आपको समझना है तो बहुत छोटा सा दिमाग आपको यूज़ करना, मतलब आपके दिमाग का बिल्कुल 1% हिस्सा यूज़ करना है। अगर आप भौतिकी के छात्र हैं, फिज़िक्स के स्टूडेंट हैं, साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, बहुत थोड़ा सा दिमाग है क्योंकि मेरी जितनी भी क्लासेस अपडेट हुई हैं, अपलोड हुई हैं हमारे इस चैनल पे, आप सीक्वेंस वे में पढ़ के देखिए। प्रीवियस क्लास को मैं लिंक करता हूं। तो ये डेरिवेशन अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको पता होना चाहिए, वो है हमारा लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का बेसिक टॉपिक। क्या याद दिलाता हूँ, किसी भी विभव के फॉर्मूले में जो हमारा फार्मूला यूज़ होता है ये होता है W/Q0 और ये विद्युत विभवांतर का फार्मूला है। एक हम इसको यूज़ करेंगे, बहुत ध्यान समझना, एक हम विभवांतर का ये फार्मूला यूज़ करेंगे और दूसरा फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे वर्कडन का फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट फार्मूला। दूसरा हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट फार्मूला। और यहाँ पे क्या फोर्स लगेगा तो याद दिलाता हूँ, आप याद करो, विभव के चैप्टर में जो लगने वाला फोर्स होता है वो विद्युत बल होता है। तो यहाँ पर क्यूई फोर्स हम यूज़ करेंगे, क्यूई फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? dr होगा, क्योंकि छोटा सा विस्थापन करेंगे। तो इतने से हमारा डेरिवेशन सॉल्व हो जाएगा और इस डेरिवेशन की मूल बातें यही है, बहुत ध्यान समझना। अगर आपको ये रेखीय समाकल का संबंध पढ़ना है तो यहाँ पे दो फार्मूला यूज़ होगा, एक विद्युत विभवांतर का ये वाला फार्मूला W/Q0 और परिभाषा याद करिए, दो बिंदुओं के बीच आवेशों को ले आने तथा ले जाने में कृत कार्य जो कि विद्युत क्षेत्र के विपरीत होना चाहिए। तो विद्युत क्षेत्र देखो, ये वही तो बल है, विद्युत बल के विरुद्ध हो, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध हो, यह वही फोर्स है। तो यही दो फार्मूले से हम इस डेरिवेशन को समाप्त कर देंगे। तो चलिए, नाउ वी विल कंटिन्यू दिस डेरिवेशन। और अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं लिखना और समझना। माना एक ये पथ है, कोई माना एक ये पथ है, ये मैंने एक रास्ता मान लिया। फॉर एग्जाम्पल दिस पॉइंट इज़ ए एंड दिस पॉइंट इज़ बी। ठीक है, दिस पॉइंट इज़ ए एंड ऑल्सो दिस इज़ द पॉइंट बी। इसमें हम एक बीच का पॉइंट एज्यूम करते हैं, कहीं पर भी बीच का पॉइंट, ये है हमारा एक रेफरेंस पॉइंट। कैसे कैसे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बहुत ध्यान समझना। कोई हमने एक रास्ता मान लिया ए बी, इसी के बीच विभवांतर को डिफाइन करने चल रहे हैं। तो बीच में हमने एक ये निर्देशांक बिंदु मान लिया, ये क्या है? निर्देश बिंदु, एक तरह से बस समझना है, ये क्या है? निर्देश बिंदु। और इस निर्देश बिंदु पर जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है बेटा, ये देखो एरो के थ्रू हमने दिखा दिया,
इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी है, ठीक है। तो आपने पढ़ा है कि विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में आवेश गतिमान होता है। उम्मीद करता हूँ आपको इतना तो याद होना ही चाहिए। आपने पढ़ा है ना विभव विभवांतर को कॉन्सेप्ट में, किसी भी दो बिंदुओं के बीच का जो विभव होता है ये विद्युत क्षेत्र के विपरीत होता है। तो इस पॉइंट पर, इस निर्देश बिंदु पर जो आवेश गतिमान होगा वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत गतिमान होगा। और ये छोटा सा विस्थापन हम एज्यूम कर लेते हैं dr। जो हमारा परीक्षण आवेश है इस निर्देशांक बिंदु पर Q0 है, इसका प्यारा सा नाम है परीक्षण आवेश। तो ये परीक्षण आवेश कैसे गतिमान होगा? विद्युत क्षेत्र के विपरीत गतिमान होगा। जैसा कि मैंने डायरेक्शन में दिखा दिया, ए बी कोई दो बिंदु हैं जिसके बीच हम विभवांतर निकाल रहे हैं, और यहाँ पर एक निर्देश बिंदु मैंने माना है। निर्देश बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऊपर है, ये सब हाइपोथेटिकल है, अगर विद्युत क्षेत्र ऊपर है तो हमारा परीक्षण आवेश विपरीत दिशा में गतिमान होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट में डिटेल में समझाया है। विभव में मैंने डिटेल में ये कॉन्सेप्ट समझाया है। विभव प्लस विभवांतर में, विभव प्लस विभवांतर में कृत कार्य सदैव बाह्य बल या विद्युत बल लिख दो, सॉरी, बाह्य बल सदैव विद्युत बल के विरुद्ध होना चाहिए। विरुद्ध मतलब विपरीत, विद्युत बल के विपरीत होना चाहिए, अथवा OR अथवा विद्युत क्षेत्र के विपरीत होना चाहिए। दोनों का अगेंस्ट होना चाहिए। विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध होना चाहिए। विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध शब्द से वाकिफ हो जाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, इस मस्ट कंडीशन को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों विभव हमेशा गलत आंसर देगा। अगर आप कृत कार्य विपरीत नहीं करोगे, जो वर्कडन है अगर ये अगेंस्ट नहीं होगा, अगर ये अगेंस्ट वर्कडन नहीं होगा, विरुद्ध बल नहीं होगा या विरुद्ध कार्य नहीं होगा, तो विभव का आंसर गलत आएगा। विभव का जो रियल आंसर क्या है, गलत आएगा। इसलिए हमको ये मान्यता भी मानना ही पड़ेगा। तो ये मैंने याद दिलाने के लिए आपको रिकॉल करवा दिया। छोटा सा इनको करके साइड में लिख देते हैं, ठीक, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। चलिए भैया तुम यहाँ आ जाओ साइड में, चलो सही है, ठीक। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। अब एक बात बताना, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल बन रहा है? आप यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री हम कह सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो 180 डिग्री होगा। आइए कृत कार्य निकालते हैं। तो पहला कृत कार्य होगा W1 बराबर फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं गलत हूँ तो बताइएगा। कृत कार्य जो होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा। और यहाँ पर लगने वाला फोर्स क्या होगा? तो आपने पढ़ा है बेटा, विद्युत क्षेत्र में लगने वाला जो बल होगा वो Q0 मल्टीप्लाइड बाई E होता है। F बराबर QE फॉर्मूला याद करो, लेक्चर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। Q0 इंटू E, और यही Q0 इंटू E जो होगा आपका विद्युत बल कार्य करेगा F की जगह। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? dr है। डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा? dr। और दोनों के बीच एंगल कितना है? cos ऑफ 180 डिग्री। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट cos 180, और cos 180 हो जाएगा -1। तो फाइनली वी विल गेट द आंसर W1 इज इक्वल टू Q0 इंटू E मल्टीप्लाइड बाई dr विद माइनस सिंबल। सही है, विद माइनस सिंबल। और मेरे प्यारे बच्चों, यही आप समीकरण नंबर 1 तुलना कर लो।
तुलना मतलब अभी तुलना करेंगे, इसको याद कर लो। तो ये हमारा रहा इक्वेशन नंबर 1। किसी को कोई डाउट नहीं हुआ होगा, क्यों? मैंने पूरी कहानी समझा दिया। कोई सा भी ए बी पथ ले लो, ए बी पथ पर विद्युत क्षेत्र ऊपर तो डिस्प्लेसमेंट नीचे, और इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच एंगल 180 डिग्री। सो वी विल गेट द रिलेशन वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट cos 180। तो फोर्स की जगह QE, डिस्प्लेसमेंट की जगह DR cos 180 -1। तो फाइनली वी विल गेट द आंसर। अब हमें विभवांतर भी तो निकालना है, जरा सोचो, जस्ट इमेजिन हमें विभवांतर भी तो निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, हमें विभवांतर भी तो निकालना है। तो इनको कर दो साइड में इक्वेशन नंबर 1, और इन डायग्राम को भी थोड़ा सा छोटा कर दो। हमें क्या निकालना है? हमें विभवांतर भी तो निकालना है। तो जो हमने केस स्टडी किया उसके सामने ये डायग्राम सही है, ठीक? ये डायग्राम, ये थ्योरी, ये तो संबंध था कार्य का बल तथा विस्थापन में। और कैसे कार्य निकालेंगे? तो दूसरा समीकरण हमारा बनेगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वर्कडन बराबर वर्कडन का W बराबर Q इंटू वी फार्मूला से, Q इंटू डेल्टा वी फार्मूला से, डेल्टा वी से। आपने पढ़ा है ना, याद करो, मैंने शुरू में हिंट दिया था कि W का 2 फार्मूला होता है, बल गुणे विस्थापन और आवेश गुणे विभवांतर। तो यहाँ पे AB क्या है? 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर है। तो आप तुलना कर लो कि जो AB के बीच विभवांतर है, A और B के बीच का जो विभवांतर है, AB के बीच का जो विभवांतर है, विभवांतर जिसको हम लोग कहें या तो VA माइनस VB, और आपकी मर्जी, आप यहाँ VB माइनस VA कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ ऑप्शन नहीं है ना, कौन बड़ा कौन छोटा हमें मालूम नहीं है, तो ये दोनों जायज़ है। तो कुल मिला के इस रिप्रेजेंटेशन को मैंने मान लिया फॉर दिस डेरिवेशन डेल्टा V। इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल डेरिवेशन के लिए मैंने क्या मान लिया बच्चों? डेल्टा V। ये रहा हमारा डेल्टा V। तो इस टॉपिक को भी हम थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं। कहने का सेंस सिर्फ इतना था कि जो हमने विभवांतर यहाँ पर लिया है डेल्टा V, ये विभवांतर भी आपका कैसा है? 2 बिंदुओं के बीच का है। ये जो विभवांतर हमने लिया है ये 2 बिंदुओं के बीच का है। तो हमारा फॉर्मूला देखना, W2 इज इक्वल टू परीक्षण आवेश क्या रहेगा? परीक्षण आवेश हमारा Q0 होता है, देख लो भैया, परीक्षण आवेश क्या होगा? Q0 और मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा V। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। और बस दोनों को आप तुलना कर लो, क्योंकि यहाँ कृत कार्य समान होंगे बेटा, यहाँ पर कृत कार्य समान होगा, इसीलिए हमारा डेरिवेशन सॉल्व होगा। तो आप लिखोगे चूँकि कृत कार्य बराबर होंगे, कृत कार्य बराबर होंगे, सो हम नोट डाउन कर सकते हैं W1 बराबर W2, और हमारा आंसर हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, Q0 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा V इज इक्वल टू, ऊपर क्या लिखा है? Q0 मल्टीप्लाइड बाई E मल्टीप्लाइड बाई DR, और यहाँ पे एक छोटा सा माइनस भी है, छोटा सा क्या है? माइनस भी है। तो ध्यान से देखो, परीक्षण आवेश Q0 से परीक्षण आवेश Q0 कट गया, और ये जो रिलेशन है, यही रिलेशन हमारा आंसर है रेखीय समाकल के रूप में। तो हमारा फाइनल आंसर मिलता है डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट DR। और आप पढ़े हैं कि जो कृत कार्य हम लेते हैं ये कहाँ से कहाँ लेते हैं? अनंत से R लेते हैं। आपको याद है विद्युत विभव में जो कृत कार्य लेते हैं वो कहाँ से कहाँ लेते हैं? अनंत से R। जो भी हम कृत कार्य लेते हैं वो कहाँ से कहाँ लेते हैं? अनंत से R। तो आप चाहो तो इस रिलेशन में नो डाउट लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे? ये जो कार्य का डेरिवेशन है हमारा ये भी बिल्कुल सही है। और अब हम और अजम्पशन करेंगे अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड पे देखिए बहुत ध्यान से, हमने पढ़ा है कि डेल्टा V बराबर जस्ट अभी जो आया है, जस्ट अभी देखो क्या है? माइनस ऑफ E डॉट DR, माइनस ऑफ E डॉट DR। तो क्या हम लोग विभवांतर को लिख सकते हैं? V फ्रॉम A टू B इज इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट DR लिख सकते हैं।
किसी को कोई डाउट नहीं। इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पहला नोटेशन का तरीका है। दूसरा नोटेशन का इसका ये भी तरीका है कि अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो जो विभवांतर है, ये विभवांतर कहाँ से कहाँ कर दो, इनफाइनाइट से किसी निश्चित बिंदु पर। इनफाइनाइट से निश्चित बिंदु, आपको याद है ना विभव का शर्त, अनंत से निश्चित बिंदु तक। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए मैं बहुत रिप्रेजेंटेशन वे में समझा रहा हूँ कई चीज़ें। आप इसी विभव को ऐसे भी लिख सकते हैं, इनफाइनाइट से किसी निश्चित बिंदु तक, बिल्कुल सही है। अनंत से आर करो तो भी सही है, और अनंत से निश्चित बिंदु तक करो तो भी सही है, कुछ भी अज्यूम कर लो। और क्या लिख सकते हो, और देख लो, विभव हमारा अनंत से कहाँ है, अनंत से क्यू मान लो। लो ये सब पॉइंट है, पॉइंट पी क्यू ये सब पॉइंट है। पता चले आप इसको आवेश समझ लोगे तो मैं इसको हटा के पॉइंट बदल दे रहा हूँ। अनंत से मान लो P है तो हम मान लेते हैं Z, फॉर एग्जांपल समझने के लिए, अनंत से Z। तो ये सारा रिलेशंस बिल्कुल समतुल्य होगा। कैसे, कृत कार्य भी हमारा, ये देखो विभवांतर इनफाइनाइट से R हो गया, तो ये इंटीग्रेशन भी कहाँ से कहाँ चला जाएगा, इनफाइनाइट से R। तो कुल मिला के ये डेरिवेशन हमारा हो जाएगा माइनस ऑफ E डॉट डी आर, और इसको इंटीग्रेट कर दो, इसको समाकलन कर दो, अनंत से R, अनंत से P, अनंत से Z, जो अच्छा लगे कोई एक लिख लेना, तीनों मत लिखना। तो इसी संबंध को हम लोग कहते हैं बेटा, इसी प्यारे से संबंध को कहते हैं विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन। तो जो ये टर्म है, जो ये टर्म आया है, इसी को कहते हैं विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन। इसको क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन। इसको क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन। और हमें क्या चाहिए था, विभव चाहिए था। तो ये पूरी क्वांटिटी किसके समतुल्य है, ये पूरी क्वांटिटी विभव के समतुल्य है। ये देखो विभव, ये हमारा क्वांटिटी क्या है, विभव है। तो यही हम डेरिवेशन पढ़ रहे थे। और जिन बच्चों को ये भी ना समझ में आया हो, आइए हम आपको और ज़बरदस्त बातें बताते हैं। पहले नोट डाउन कर लीजिएगा 2 स्लाइड को, थोड़ा सा हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहली स्लाइड हमारी ये है और दूसरी स्लाइड ये है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ पूरा चीज़ें आ रही हैं, चीज़ें पूरा नहीं आ रही हैं तो थोड़ा मैं कैमरे के थ्रू करेक्शन कर दे रहा हूँ। आप लोग इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पूरा स्क्रीनशॉट, फुल स्क्रीनशॉट, ठीक है। देखिए अब उम्मीद करता हूँ सही है। तो इस पोजीशन पर आप एक स्क्रीनशॉट तुरंत कट कर लीजिए वीडियो को लेकर के, ठीक है। चलिए इस पोजीशन पे आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, बिल्कुल बेस्ट है। और इसके जस्ट आफ्टर दिस ये भी स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ, इसका तात्पर्य जो आपने पढ़ा है, इसका रियल लाइफ में इसका यूज़ क्या है, रियल लाइफ में क्या यूज़ है। आइए इसको रियल लाइफ में समझाते हैं। चलो भैया तुम लोग का काम हो गया है, बहुत हो गया, आप लोग अब इधर आइए। तो इस संबंध का सीधा सा तात्पर्य है, सीधा सा ध्यान समझिएगा, विभव इज इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट डी आर, और फ्रॉम इनफाइनाइट टू R, और ये हमारा है इनफाइनाइट टू पॉइंट P। यही आपने पढ़ा है। इस संबंध का हिंदी तात्पर्य है, हिंदी तात्पर्य, चलिए देखिए इसका मैं आपको देसी लैंग्वेज एकदम ठेठ समझाता हूँ। किसी विद्युत क्षेत्र, किसी विद्युत क्षेत्र, किसी विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, किसी विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में जाने पर, किसी विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जाने पर विभव लगातार बढ़ेगा, विभव लगातार बढ़ता है, अथवा OR, अथवा विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर, चलने पर विभव लगातार, विभव लगातार घटता जाता है,
घटता जाता है। ये इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल है जिसको आप वास्तविकता के जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। वास्तविकता का मतलब है ये बच्चों को समझ में आता है, ये मतलब रियल लैंग्वेज है ना, बात समझना। एक होता है फेक लैंग्वेज, एक होती है रियल लैंग्वेज। ये रियल लैंग्वेज है जो सवालों में एकदम आसानी से बच्चे को समझ में आता है। मतलब V बराबर E.dr का सिर्फ इतना मतलब होता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलोगे तो विभव घटता जाएगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलोगे तो विभव लगातार डिक्रीज करता जाएगा, और विद्युत क्षेत्र के विपरीत चलोगे तो विभव बढ़ता जाएगा। अब इसको रियल लाइफ में कैसे समझें, आइए रियल लाइफ में इसको फिर से समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। चलो देखो, जिनको ना समझ में आए, उदाहरण से बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता है। पहला उदाहरण रट लो सब लोग, उदाहरण ज़बरदस्त है। उदाहरण नंबर 1, मान लो मैंने 6 कूलाम का आवेश रखा। मान लो मैंने 6 कूलाम का आवेश रखा। ये देखो 6 कूलाम धन आवेश है, 6 कूलाम का आवेश रखा। तो क्या कॉन्सेप्ट है देखना, जब ये धन आवेश है, जब ये तुम्हारा धन आवेश है, धन आवेश, तो इस धनावेश को देखते ही हम एक रिजल्ट बोल देंगे। क्या, आओ देखो, धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र कैसे होगा, ऐसे होगा, मानते हो ना। धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र कैसे होगा, इसी रेखा के अनुदेश होगा। अगर हाँ है तो भाई बोलो वीडियो में, है ना, हाँ समझ गया होगे, क्योंकि धनावेश हमेशा दूर विद्युत क्षेत्र बनाता है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग अ लाइन, अलोंग अ लाइन, ठीक। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग अ लाइन, सही है। अब यहाँ पर आपको कहने का मतलब है, अगर मैं यहाँ पे 5-6 बिंदु ले लूँ, जैसे ये है हमारा एक बिंदु P, ये है एक बिंदु Q, ये है एक बिंदु R, ये है एक बिंदु S, ये है एक बिंदु T। मैंने 5 बिंदु ले लिया, P Q R S T। तो जो हमने लॉ पढ़ा है वो ये कहता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलोगे। ये देखो P से Q, ये एरो P से Q, Q से R, R से S, S से T। जब आप इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चलेंगे, ये देखो ऐसे विद्युत क्षेत्र की दिशा में, क्या है ये, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो यहाँ लिख लो। मैं नहीं कहता बेटा, लॉ कहता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में चल रहे हैं, और कौन चल रहा है, परीक्षण आवेश चल रहा है। कौन चल रहा है, परीक्षण आवेश। ये परीक्षण आवेश चल रहा है, मैं नहीं चल रहा, परीक्षण आवेश चल रहा है। तो रूल कहता है कि अगर हमारा परीक्षण आवेश इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगा तो विभव क्रमशः घटता जाएगा। तो समझना, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, इट मीन्स 6 कूलाम से जैसे जैसे दूर जा रहे हो, 6 कूलाम से जैसे जैसे दूर जा रहे हो, विभव घटता जाएगा। तो ये घटता हुआ क्रम है विभव का। क्या है, घटता हुआ क्रम है, घटता हुआ क्रम है किसका, विभव का। विभव का घटता हुआ क्रम है विभव का। इससे क्या सेंस होता है, V ऑफ P इज मोर ग्रेटर। P पर विभव सबसे उच्च होगा, फिर इसके बाद Q पर होगा, फिर इसके बाद R पर होगा, फिर इसके बाद S पे होगा, और तब हमारा V ऑफ T होगा। तो सबसे उच्च विभव क्या है, सबसे उच्च विभव क्या है, ये हाई है, हाई। P पर सबसे हाई, उच्च, उच्च, और सबसे कम ये होगा, सबसे कम, लो। सबसे लो पोटेंशियल होता है, इसको न्यूनतम कह दो बेटा, न्यूनतम। आपको फील हुआ, ऐसा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बेटा, एकदम रट के, मतलब दिमाग में एकदम ऐसे घुस जाएगा, एकदम भर दो दिमाग में। पूछो भाई पूछो, तुम बोर्ड वाले हो, पूछो, तुम्हारी जितनी ताकत है। जिस कॉन्सेप्ट को बता रहा हूँ ना, इससे आपके अच्छे अच्छे सवाल सॉल्व हो जाते हैं। ये है ही नहीं आपके, मतलब लेवल में आता है, नीट और जेई में आता है ऐसे क्वेश्चन जो कुछ हेल्प करेंगे, पूरी तरह से नहीं, कुछ हेल्प। लेकिन बोर्ड एग्जाम में तो इतना हार्ड कभी पूछेगा नहीं। मैं बोर्ड एग्जाम में जब ऐसा पढ़ा रहा हूँ तो जस्ट इमेजिन नीट लेवल पर क्या पढ़ाऊँगा। तो याद रखिएगा, ये बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। मतलब ऐसे देख के तुम बताओगे। एक होता है ना कि देख के गाना गा देना, जब आप डूब के किसी टॉपिक को पढ़ते हैं,
किसी टॉपिक में रम जाते हैं। कभी कभी ज़रूर ऐसा सिचुएशन आपके लाइफ में ज़रूर बनता है कि जब आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, किसी हिंदी, इंग्लिश, ग्रामर, कोई टॉपिक पढ़ते हैं, आप उससे झूम के रह जाते हैं। फिज़िक्स का ये बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट, वैसे तो मेरे पास अथाह ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो प्यारे हैं, लेकिन आपके नज़रिए से कह रहा हूँ, ये इतना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ देख भर लो। अगर धनावेश है तो दो कॉन्सेप्ट रट्टा मार लो। क्या? विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे होगा, पहला चीज़, और दूसरा चीज़, विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटता जाएगा। तो देखो वही मैंने लिखा है, P से Q, Q से R, R से S, S से T। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये घटता हुआ क्रम है विभव का, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का है। इसी कॉन्सेप्ट पे हम कह सकते हैं कि सबसे उच्च पोटेंशियल P पर होगा, सबसे लोअर पोटेंशियल कहाँ होगा, T पर होगा। तो ये घटता हुआ क्रम है। बात समझ में आया? और विद्युत क्षेत्र के विपरीत चलते हैं, मैंने दोनों लाइन लिखा है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत चलोगे तो क्या होगा, विभव बढ़ता जाएगा। आओ इसी कॉन्सेप्ट में देख लो, मैंने पहले ही बता दिया, घटता हुआ क्रम, दोनों का मतलब सेम ही है। देखो इसलिए मैंने अथवा लिखा था, ये देखो अथवा, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलो तो भी विभव लगातार बढ़ता जाएगा, और चाहे उसके दिशा में चलो तो विभव लगातार घटता जाएगा। दोनों लाइन का सेम मतलब है। तो आप यहाँ पे देख लो, तुमको दिख रहा है, तुमको खुद दिख रहा है। क्या दिख रहा है, आओ दिखाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मान लो मेरे दिमाग में आया हम विद्युत क्षेत्र के विपरीत चलेंगे, ऐसे ब्लू पेन से, देखो ये ब्लू मार्कर से। अब मेरे दिमाग में आया कि हम विद्युत क्षेत्र के विपरीत चलेंगे, पता नहीं क्या मेरे दिमाग में ऐसा आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र के विपरीत। ये जो ब्लू एरो है ये क्या है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत अब चलेंगे। देखो विद्युत क्षेत्र के अब विपरीत चलेंगे, विद्युत क्षेत्र के विपरीत। तो आप मुझे एक बात बताओ, जब आप विद्युत क्षेत्र के विपरीत चल रहे हो, ब्लू मार्कर को देखो, विद्युत क्षेत्र के विपरीत, तो क्या हो रहा है, विभव बढ़ रहा है कि नहीं, खुद देखो, ऑर्डर तुमको पता चल चुका है। विद्युत क्षेत्र के विपरीत जब चल रहे हो, अपोजिट, तो विभव बढ़ रहा है। कैसे? क्योंकि ये देखो सबसे कम विभव, सबसे कम, फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, और ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। ऑर्डर देख लो, तुम ऑर्डर देख लो। हाई कहाँ है, ये देखो लेफ़्ट साइड, हाई पोटेंशियल कहाँ है, लेफ़्ट साइड। सबसे उच्च विभव कहाँ है, P पर। सबसे उच्च विभव कहाँ है बेटा, P पर। सबसे लो विभव कहाँ है, T पर। ये देखो T पर सबसे लो, लो मतलब न्यूनतम, सबसे कम कहाँ है, ये। तो आप खुद देखो, खुद देखो, ये है लो, लो, और यहाँ है हाई, हाई। तुमको क्या दिख रहा है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत जा रहे हो तो लो से हाई, ये देखो लो से हाई, ये देखो लो, लो से हाई। क्या हो रहा है, लोअर टू हायर। तो जब लो से हाई हो रहा है तो क्या कहोगे, विभव बढ़ रहा है ना। तो कॉन्सेप्ट क्लियर। विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जब चलोगे, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलोगे तो विभव बढ़ेगा। क्या होगा, विभव बढ़ता जाएगा। लिख लो, विभव बढ़ता जाएगा। दोनों कॉन्सेप्ट सेम है। इसमें कुछ लोग ये मत सोचने लगना कि सर डिफ़ॉल्ट हो गया, फॉल्ट हो गया। नहीं बेटा, दोनों लाइन सेम है, कोई एक फॉलो करना। विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलो तो विभव बढ़ेगा, और या विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलो तो विभव लगातार घटता जाता है। दोनों लाइन सेम है, क्योंकि देखो बीच में अथवा लिखे, ये देखो, इसीलिए अथवा लिखें, कोई एक। ठीक है, तो ये हमने धनावेश का कॉन्सेप्ट पूरा ख़त्म कर दिया, ये धनावेश का। अब इसी तरह ऋणावेश का पढ़ ले, वो भी ख़त्म हो जाएगा। धनावेश की कहानी समझ में आई। अब और ऋणावेश का पढ़ते हैं, और फिर हमारा ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। मैंने जैसा कि बोला था 2 डेरिवेशन पढ़ेंगे, लेकिन मिक्सअप ना हो, हलवा ना हो, इसलिए आज के कॉन्सेप्ट को अलग सेपरेट वीडियो रखते हैं। ये कॉन्सेप्ट एकदम अलग सेपरेट वीडियो रखते हैं, इसलिए हम आज एक ही डेरिवेशन पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब माइनस का उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 क्या है, उदाहरण नंबर 2। अच्छा मान लो माइनस आवेश ले ले तो क्या होगा। चलो अब हम माइनस का 625 माइक्रोकूलाम ले लेते हैं। अब कि निगेटिव का इतना बड़ा आवेश ले लिया, माइनस है, ऋण आवेश। ये क्या है बेटा, ऋण आवेश। तो चलो यहाँ पर क्या होगा, आइए इसको भी सवाल के साथ समझते हैं, खूबसूरत के कॉन्सेप्ट के साथ चलते हैं। अच्छा माइनस है ना, तो मुझे बताओ माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, ये देखो, आपको पता है ऋणावेश का विद्युत क्षेत्र ऐसे होता है, टूवर्ड्स द पॉइंट। तो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यूँ।
कुछ यूँ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? यूँ। सही है ना? क्योंकि याद करो माइनस खींचता है, परीक्षण आवेश को माइनस क्या करता है? खींचता है। तो आप क्या कहोगे? ये होगा विद्युत क्षेत्र की दिशा। विद्युत क्षेत्र की दिशा। आपने क्या पढ़ा है कॉन्सेप्ट? अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर, ये देखो, विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव घटता है। विद्युत क्षेत्र के दिशा में चलने पर विभव घटता है। तो आपका आंसर क्लियर। यहाँ पे कुछ पॉइंट एज्यूम कर लो। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, ये पॉइंट है W, ये पॉइंट है X, ये पॉइंट है Y, ये पॉइंट है Z। मैंने पॉइंट एज्यूम कर लिया, W X Y Z। W X Y Z हमने 4 पॉइंट माना है। तो क्या होगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलोगे तो विभव घटता जाएगा। तो ये क्रम किसका है? विभव का घटता क्रम। लिख लो, विभव का घटता हुआ क्रम। विभव का घटता हुआ क्रम है ये। क्योंकि मैं नहीं कहता बेटा, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट माइनस चार्ज देख लो तो विभव घटता जाएगा। तो इसका क्या सेंस है? विभव घटने का मतलब क्या है? विभव घटने का मतलब है V ऑफ W इज़ मैक्सिमम। सबसे उच्च कहाँ है? W पर सबसे उच्च, फिर W के बाद थोड़ा सा कम हो जाएगा V ऑफ X, फिर क्या हो जाएगा? V ऑफ X, फिर किसका? V ऑफ Y, एंड सबसे लास्ट में किसका? V ऑफ Z। आपको यहाँ पर ये दिखा कि W पर विभव उच्च है। W पर विभव क्या है? उच्च। सबसे उच्च विभव कहाँ है? W पर। और सबसे निम्न कहाँ है? Z पर। निम्न विभव, निम्न विभव, लो वोल्टेज, लो वोल्टेज। यहाँ पर हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज। तो आपने क्या पढ़ा है? विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलोगे, विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलोगे, विभव घटता जाता है, विभव घटता जाता है। तो घटने का मतलब घटेगा तब ना जब सबसे उच्च हो। तो ये हमारा सबसे उच्च है, ये हमारा सबसे निम्न है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? दिस इज़ रिजल्ट। और ऐसे ही आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है, ऐसे ही कॉन्सेप्ट पकड़ना है। अच्छा सर, इसमें तो वो वाला बता दीजिए, अपोजिट वाला। अपोजिट वाला आओ, अपोजिट वाला भी पढ़ा दें। अच्छा, यहाँ पे आप क्या कहोगे? अगर हम विद्युत क्षेत्र के विपरीत चले तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आओ देख लो। अब हम विपरीत चलते हैं। ये देखो, ये वही ब्लू मार्कर से ये हमने एक दिखा दिया विपरीत दिशा में। चलिए देखिए, ये हमने विद्युत क्षेत्र के विपरीत चलना शुरू किया। विपरीत, तो विद्युत क्षेत्र के जब विपरीत चल रहे हो तो क्या हो रहा है? विभव बढ़ रहा है। ये देखो, लोअर से हायर, ये देखो बढ़ रहा है ना, एरो देखो। विद्युत क्षेत्र के विपरीत चल रहे हो तो क्या होगा? विभव बढ़ रहा है। देख लो, तुम खुद ही देख लो। यहाँ पे लो है और लो से क्या हो रहा है? हाई। लो से क्या हो रहा है? हाई। तो तुम क्या बोलोगे सर? तुम क्या बोलोगे कि सबसे हाई W है और सबसे लो Z है। तो लो टू हायर, लो टू हायर, इट मीन्स विभव बढ़ता है। उम्मीद है यही कॉन्सेप्ट हमने लिखा है क्या? आओ पढ़ लो जरा। ये देखो, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जाने पर विभव लगातार बढ़ता है। मतलब सही है कॉन्सेप्ट, आपने समझा? उम्मीद ये दमदार कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हमारा रेखीय समाकलन का पॉइंट समाप्त। जो हेडिंग हमारा था विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकल के रूप में विभव, ये पॉइंट डिटेल में समाप्त। मैं आपको एक नोट और पढ़ाना चाहता हूँ। चलिए एक नोट आपको और पढ़ाएंगे, फिर आगे चलेंगे। पूरे क्लास का सबसे आखिरी इम्पॉर्टेंट नोट। चलिए, इम्पॉर्टेंट नोट, इम्पॉर्टेंट नोट क्या है? इम्पॉर्टेंट नोट, पहला नोट लिख लीजिएगा, आवेशों का प्रवाह। ध्यान से समझिएगा, आवेशों का प्रवाह, आवेशों का प्रवाह विभवांतर के कारण ही निर्धारित होता है। आवेशों का प्रवाह जो है, आवेशों का प्रवाह, फ्लोइंग ऑफ चार्ज,
विभवांतर पर ही निर्धारित होता है, मतलब विभवांतर के कारण निर्धारित होता है, निर्धारित होता है। ठीक, तो क्या हम कह सकते हैं आवेशों का प्रवाह अगर विभव के कारण होता है तो यहीं से आप ये भी तो कह सकते हैं आवेशों का प्रवाह मतलब धारा का प्रवाह, धारा का प्रवाह। और धारा का प्रवाह भी किस पर डिपेंड कर रहा है? वही विभवांतर पर। मैंने लिखा ना विभवांतर ही तो है, तो ये क्या है? विभवांतर पर निर्धारित है। अगर इस बात को आप देख रहे हो तो मैं हाइपोथेटिकली आपको याद दिलाऊं, करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विभव। ओम का नियम कुछ ऐसा ही होता है, धारा का मान विभव के अनुक्रमानुपाती होता है, ऐसा ही ओम का नियम कहता है। तो इस इम्पॉर्टेंट नोट को समझने के लिए मैं ये कहानी बिल्कुल समझा सकता हूँ। और अब हम चलते हैं नोट नंबर 2 पर। अब हम चलते हैं नोट नंबर बेटा 2 पर, क्योंकि ये तो बच्चों वाला नोट था, इसको नोट नहीं कहेंगे। अब चलते हैं अगले नोट पर। तो ये अगला नोट लिख लीजिएगा सब लोग, सभी लोग लिखते चलिएगा। क्या है नोट? धनावेश, चलो लिख लो। धनावेश सदैव, धनावेश सदैव उच्च से उच्च, धनावेश सदैव उच्च विभव, धनावेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, निम्न विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, या फिर हाई पोटेंशियल, HP मतलब हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। धनावेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। और इसको भी छोटा करके हम दूसरा नोट लिख लें। याद रखना है, ये ऐसे हल्के में नहीं कि बस छोड़ दिए सर, छोड़ना नहीं है भैया, पढ़ना है। तो ये रहा हमारा नोट नंबर 1। अब आइए दूसरा नोट, नोट नंबर 2। ऋणावेश सदैव, ऋणावेश कौन भैया? ऋणावेश का प्रवाह, उसी का जस्ट अपोजिट कर दो, क्योंकि धन का अपोजिट ऋण होता है ना। तो देखो क्या लिखा है, धनावेश यदि हाई से लो जा रहा है तो ऋणावेश का प्रवाह सदैव, ऋणावेश का प्रवाह सदैव निम्न विभव से, किससे? निम्न विभव, निम्न विभव से उच्च विभव, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होगा, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होगा। सर क्या मतलब? लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल LP, मैं लिख भी दे रहा हूँ शॉर्टकट फॉर्म, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, LP टू HP, LP टू HP, LP टू HP। और एक चीज़ और, ये नोट 1 नोट 2, थोड़ा इसको भी साइड कर दिया जाए। ये दूसरा नोट, ओम्स लॉ वाला जो हट गया, इसको चलो हटा ही दे रहे हैं, जाने दो, ठीक है। सबसे आखिरी नोट, सबसे आखिरी नोट, दो सुचालक, दो सुचालक या कुचालक, दो सुचालक या कुचालक पदार्थों को
और ये पदार्थ कैसे होना चाहिए, आवेशित। लिख लो, क्योंकि बहुत सारे लोग भाई गिराने के लिए भी वीडियोस देखते हैं, तो गलती ना हो। कुछ लोग वीडियोस पे गिराने के लिए देखते हैं, तो उनको भी कॉन्सेप्ट बताना पड़ता है ना, सबको लेके चलना है। दो सुचालक या कुचालक पदार्थों को जो कि आवेशित हैं, जो कि कैसे हैं, आवेशित हैं, दो सुचालक अथवा कुचालक पदार्थों को आपस में जुड़ने पर दो सुचालक अथवा कुचालक पदार्थों को आपस में जोड़ने पर आवेशों का प्रवाह तब तक होता है, आवेशों का प्रवाह तब तक होता रहता है जब तक दोनों पदार्थों के विभव न समान हो। जब तक दोनों पदार्थ के विभव या दोनों पदार्थ के विभवांतर का, सॉरी नहीं, दोनों पदार्थों के विभव का हो, दोनों पदार्थों के विभव बोलो, ज़्यादा सही रहेगा। दोनों पदार्थों के विभव समान न हो जाएं। जैसे पोटेंशियल सेम होगा, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रुक जाएगा, आवेशों का प्रवाह रुक जाएगा। तो ये भी नोट आपको याद है, अगली स्लाइड पे समझा दे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लो ये कोई पदार्थ A है, मान लो ये कोई पदार्थ B है, आपने इसको पतले से तार से जोड़ दिया। तो जैसे तुम तार से जोड़ोगे, अगर मान लो VA हमारा उच्च है, VB हमारा निम्न है, जैसे A का विभव क्या है, A का विभव क्या है, उच्च है। मान लो थोड़ी देर के लिए कि A का विभव उच्च है, उच्च विभव, और B का विभव क्या है, निम्न है, निम्न विभव। तो आवेशों का प्रवाह कैसे होगा, A से B, ये देखो A से B, आवेशों का प्रवाह कैसे होगा, A से B, क्योंकि चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है, उच्च विभव से निम्न विभव, और ये तब तक होगा जब तक दोनों के विभव बराबर न हो जाएं। जैसे दोनों का विभव बराबर हुआ, आवेशों का स्थानांतरण रुक जाएगा। इट मीन्स A और B के बीच का कनेक्शन टूट जाएगा, कनेक्शन ऑटोमेटिकली टूट जाएगा। टूटने का इन द सेंस आवेश जाएगा ही नहीं, टूट जाएगा। तो इसी का सगा दूसरा भाई एग्जाम्पल और देख लो। मान लो कि ये हमारा B है, मान लो ये A है, ठीक, ये पदार्थ A है, सेम एज इट इज़ पदार्थ A, ये सेम एज इट इज़ पदार्थ B। मेरे दिमाग में आया कि पदार्थ B का विभव अब की बार उच्च ले लो, अब की बार B उच्च विभव है और A हमारा निम्न विभव है, A हमारा क्या है, निम्न विभव है। तो अगर ये निम्न विभव है, एक सेकंड बच्चों, बस एक सेकंड का टाइम लेंगे, बस एक सेकंड, थोड़ा सा टाइम आपसे लेंगे। चलो, तो अगर मान लो कि B का विभव उच्च है, A का विभव निम्न है, तो जब आप इसको पतले तार से कनेक्ट करोगे तो आवेशों का प्रवाह ये होगा, B से A। ये देखो आवेश कैसे जाएंगे, B से A, उड़ के आवेश B से A जाएंगे। तो इट मीन्स यहाँ पे ये प्रक्रिया तब होगा व्हेन VB इज़ ग्रेटर देन VA, VB इज़ ग्रेटर देन VA, और ये तब तक होगा, यह कार्य तब तक जारी रहेगा जब तक VB बराबर VA ना हो जाए। जैसे दोनों का विभव सेम, A और B के बीच आवेशों का आदान प्रदान रुक जाएगा, B और A के बीच आवेशों का आदान प्रदान बेटा रुक जाएगा। जितना कॉन्सेप्ट हमने बताया है आपको रियल वे में बता रहा हूँ, वास्तविकता में बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, खतरनाक लेवल, एकदम खतरनाक। बस पढ़ो, मन से पढ़ो, NCERT छोड़ो, अच्छे सवाल लग जाएंगे, टेंशन मत लो, बस हाँ कॉन्सेप्ट को पकड़ लो। ये क्लासेस इतनी भी इजी नहीं है कि एक बार में समझ में आ जाए। तो कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे समाप्त, क्लास हमारे यहाँ पे समाप्त।
विद्युत विभव का विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकल के संबंध में जितने कॉन्सेप्ट डेप्थ वे में थे सारा मैंने लिख लिख के बता दिया, एक एक कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ा है। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। आवेशों का प्रवाह क्यों होता है? विभवांतर के कारण। विभव अलग अलग होना चाहिए। ठीक, धारा का प्रवाह, आवेशों का प्रवाह, आवेशों का स्थानांतरण, एक सुचालक से दूसरे कुचालक पर, दूसरे कुचालक से पहले कुचालक पर आवेशों का प्रवाह तब तक होता है जब तक दोनों के विभव बराबर ना हो जाए। और ये पतले तार से इसलिए जोड़ा जाता है ताकि आवेशों का प्रवाह हो सके। ये पतले पतले तार इसीलिए जोड़े जाते हैं ताकि आवेशों का प्रवाह हो सके। तो यहाँ पे हमारी आज की क्लासेस समाप्त होती है मेरे प्यारे बच्चों। पहला लेक्चर थर्ड लेक्चर है ये, थर्ड लेक्चर, और बिल्कुल टू द पॉइंट सीक्वेंस में चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्लासेस हमारा अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विभव होगा, डिस्कस करेंगे बहुत जल्दी उस डेरिवेशंस को भी। आज की क्लास को यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, एंजॉय करिए, मस्त मौज एकदम, गुड नाइट, टेक केयर, मौज करिए, एकदम ज़बरदस्त वे में पढ़िए। मिलेंगे अपने अगले सेशन पर। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।